संपूर्ण मानव जाति एक रेस में भाग रही है, एक ऐसी रेस जो कभी अपने फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती। ये रेस उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं त्यागती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह रेस किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं, और वास्तव में क्या यह रेस कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वह भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की रेस ऐसी होती है कि इंसान को कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे वास्तविक सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे वास्तविक दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए संग्रहित की थीं, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो फिर कैसी सुख सुविधाएं, किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? आज की जो कहानी हम आप लोगों को सुनाने वाला है, उसमें आपको जीवन का सबसे वास्तविक दुख और सबसे वास्तविक सुख पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ मोतीलाल की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थीं। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो उसकी एक आवाज पर उसके पास होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब इंसान समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वह प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं था, और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया है वह सब यूं ही था, व्यर्थ था। यह एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक जाता, रुककर चिंतन करता कि जो चीज वह इकट्ठी कर रहा है, क्या वास्तव में वह इकट्ठी करने लायक है? अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वह उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था, और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूं, उतना ही रास्ता और बाकी है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल गया था, और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू करूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे दिग्गज दुख, इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है? यह सुनकर उसके एक बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है
कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी नजदीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर परिवार, रुपया पैसा, धन संपदा, सब कुछ यही रह जाता है। मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूं। क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हूं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा कि पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपने परिवार को साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं। फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के मन में भी उठ रहा था, लेकिन उसके खुद के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो वह अपने बेटे को भला इसका क्या उत्तर देता। इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वह भोग नहीं कर पा रहा है, तो वह सबसे दिग्गज दुख हुआ। मैं मानता हूं दुनिया का सबसे दिग्गज दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे दिग्गज सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले इस सवाल का जवाब मुझे मिले या ना मिले, वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। यह कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि दुनिया में दिग्गज बड़ा सुख क्या होता है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की यह कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिससे कि वृक्ष की पत्तियां हिल रही थीं। आसमान में पक्षी थे। सूर्य अस्त होने को आया था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, स्विंगल तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, आपके लिए वह व्यर्थ है। और इसके विपरीत अगर आपका शरीर सुखी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसीलिए संसार का सबसे दिग्गज धन हमारा शरीर होता है। यह सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने अपने इस शिष्य से सवाल किया कि अच्छा यह बताओ कि मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख लें तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का भला कभी होता ही नहीं है। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। चाहे उसको कितना ही धन दे दो, लेकिन बावजूद इसके मन का लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि अज्ञानतावश मनुष्य कभी यह समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कचरे से भर लिया। इसीलिए वह मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंदपूर्वक, शांतिपूर्वक रहता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ इस एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना,
सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं और रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख ले तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो सिद्ध योगी पर्वतों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींच कर लाने की कोशिश करेंगे, स्विंगलअप है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। यह कार्य बहुत धीरे धीरे, बहुत निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बहुत संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए कदम कदम पर आगे बढ़ा जाए तब मंजिल सामने ही है। और यह कहकर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी लोगों के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब अपनी नींद को पूरी तरह से योग निद्रा के माध्यम से ध्यान में कैसे परिवर्तित करना है और ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे लगानी है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत और स्थिर हो जाए, उन लोगों का हर सुबह एक नया जन्म होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मृत्यु के समय हमारी सांसें एकदम से थम जाती है, उसी प्रकार नींद में अगर हमारी सांसें इतनी धीमी रफ्तार से चलेंगी, जरेनिया किसी को पता न चले कि हम सांसें ले रहे हैं या नहीं, तो यह समझ जाइएगा कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा का अर्थ यह हुआ कि आपकी नींद ही आपके लिए ध्यान बन चुकी है। और यदि एक बार आप इस निद्रा में पहुंच गए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने का प्रयास कभी नहीं करना होगा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की नींद 8 घंटों की होती है और वहीं पर जो व्यक्ति योग निद्रा में होता है उसकी नींद केवल 4 से 5 घंटों की ही होती है। इसी कारण यदि आप योग निद्रा में होंगे तो आपका अपना शरीर ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देगा। यदि आप भी अपनी नींद को योग निद्रा की नींद बनाना चाहते हैं, अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है, और वह यह है कि अपने शरीर के साथ जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती करके किसी तरह से तरह तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आपका शरीर थका हुआ होगा और आपका ध्यान भी पूरी तरह नहीं लग पाएगा। इसलिए यदि आप किसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जबरदस्ती उठ भी जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के उस समय के ऊर्जा का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हमारा पूरा दिन तनाव में ही बीतेगा। हम दिन भर थका हुआ महसूस करेंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे और हमारा मन भी किसी कार्य में नहीं लग पाएगा। यदि आप वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको पिछली रात को ही करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप रोज रात को 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद 9 बजे तक आप सोने की तैयारी कर लीजिए। आपको यह समय निश्चित रखना होगा। नियमित तौर पर आपको हर रोज 9 बजे ही सोना होगा। शांत होकर, स्थिर होकर सो जाना है। और एक बात और याद रखना है, जब आप इस अवस्था में होंगे तब आपके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होने चाहिए, जैसे कि आज मैंने यह काम नहीं किया, आज मैंने वह काम नहीं किया।
यदि मैंने इस कार्य को आज कर लिया होता तो कल मेरे ऊपर इतना दबाव ना होता। आपके दिन भर के सारे काम छूट जाने चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार के सारे काम वहीं रह जाने चाहिए। इस स्थिति के दौरान आपके मन में ऐसे कोई विचार नहीं होने चाहिए जिससे आप और आपकी नींद पर असर हो, फिर चाहे वह कार्य आपके लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, फिर चाहे वह विचार आपके लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि एक अच्छी नींद लेना अति आवश्यक होता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है, ताकतवर बना रहता है। गहरी नींद के मुकाबले और कोई काम जरूरी नहीं होता, क्योंकि अत्यधिक धनी से धनी लोग धन तो बहुत सरलता से कमा लेते हैं, लेकिन वे उससे अपने लिए रातों की नींद नहीं खरीद सकते। और यदि मान लीजिए आपने 9 बजे का समय तय कर लिया है, इसके लिए आपको करीबन 2 घंटे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने 9 बजे ही भोजन कर लिया और 9 बजे ही मैं बिस्तर पर चला जाता हूं और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाएगी, तो ये आपका वहम है। क्योंकि यदि आप सच में योग निद्रा का आनंद लेना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप जितना जल्दी भोजन कर लेंगे उतना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 9 बजे सोना चाहते हैं, तो आप 7 बजे भोजन कर लें, जिससे आपको आपके खाने को पचाने के लिए समय मिल पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसे समय पर हम थकावट महसूस करते हैं और हमें नींद आने लगती है। और ऐसे समय पर हमारे शरीर को अत्यधिक आराम की आवश्यकता भी होती है, और जब हम सो जाते हैं तो नींद में हमारा शरीर यूं ही काम करता रहता है, वह उस खाने को पचाने में जुटा रहता है। इसीलिए आप रात्रि का भोजन जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका भोजन पच जाएगा और आप एक गहरी नींद ले सकेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात्रि का भोजन सूरज के ढल जाने के पहले करना चाहिए, और आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा उतना ही हमारा शरीर ऊर्जावान होगा, उतनी ही जल्दी हमारा शरीर उसे पचाने में सक्षम होगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि रात्रि में हमेशा हल्का भोजन करें। लेकिन आजकल हम में से अधिकांश लोग तरह तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वह अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें। लेकिन इससे हमारे खाने को पकाने में और भी ज्यादा समय लगता है, और जिस भोजन को पकाने में जितना ज्यादा समय लगता है वह भोजन उतना ही ज्यादा पचने में भी समय लेता है। और इसी के विपरीत जिस भोजन को पकाने में कम समय लगता है वह भोजन उतना ही हल्का होता है और हमारे शरीर के लिए उतना ही ऊर्जावान भी होता है। हमारा शरीर इस भोजन को बहुत आसानी से पचा लेता है और हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान कर पाता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो आपने देखा होगा आटे की रोटी बनाने में हमें समय लगता है, और जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसे पचाने में भी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। वहीं पर यदि चावल की बात की जाए तो इसे पकाने में कम समय लगता है और यह बहुत हल्का भी होता है, और इसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत भी बहुत कम करनी होती है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम खपत होती है। इसी प्रकार खिचड़ी चावल, उबली हुई सब्जियां, यह सब हल्के खाने में आते हैं, और वहीं पर रोटी, घी, तेल इत्यादि सारे भारी खाने में आते हैं, जिन्हें पचाने में हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा लगती है और हमारे शरीर को इसे पचाने में अत्यधिक समय भी लग जाता है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब हम में से अधिकांश लोग भारी भोजन करते हैं तो उन्हें नींद बहुत देर तक आती है, अर्थात वह बहुत देर तक सोते रह जाते हैं, क्योंकि इसे पचाने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इस कारण हमारा शरीर थक जाता है और उसे आराम की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, और इसी कारणवश हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन आजकल हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग रोज सुबह सुबह या शाम के वक्त
व्यायाम करने जाते होंगे। अच्छा शरीर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, जिससे आपका शरीर बलवान हो, ऊर्जावान दिखे, लेकिन इसके लिए आप भारी भोजन भी करते हैं। इससे आपका शरीर ऊर्जावान तो दिखता है, लेकिन शरीर की वह प्राकृतिक ऊर्जा, वह प्राकृतिक स्फूर्ति और प्राकृतिक ताजगी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर का बलवान होने से ज्यादा मजेदार है मन का आनंदित होना। यह बात बिल्कुल सच है कि हर एक मनुष्य को आराम करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ बना रहे, रोग मुक्त रहे, लेकिन हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर थके ना और हमारे शरीर को कम से कम आहार की जरूरत हो, जिससे हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर ऊर्जावान बना रहता है। आपने खुद इस चीज का अनुभव किया होगा। जब आप में से अधिकांश लोग व्यायाम करते होंगे और जब आप किसी दिन जरूरत से ज्यादा या फिर यूं कहे कि कुछ कठिन व्यायाम कर लेते हैं, तो आपका शरीर अत्यधिक थक जाता है और आपकी नींद की अवधि भी बढ़ जाती है। इसी कारणवश हमारे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत हो जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए जब अगले दिन हम उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस होता है। हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा कम महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हैं, वो लोग यह जानते हैं कि हम चाहे शरीर के लिए कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लें, इसे चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना ले। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे मिट्टी में मिलना ही है। और यही बात यदि हम अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं तो इससे दिग्गज जीत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मन को समझाने से दिग्गज काम इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेते हैं उसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें लुभाता रहता है, हमारा मन ही दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है। जैसे कि हम में से अधिकांश लोग व्यायाम इसलिए करते हैं ताकि उनका शरीर बलवान दिखे और वह लोगों को प्रभावित कर सके, जैसा कि आजकल हम सभी तरह तरह के विज्ञापनों में देखते रहते हैं। उसे देखकर हमारा मन भी उसी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि हमने हमेशा से तरह तरह के कलाकारों को देखा है जो अपने शरीर को आकर्षक बना लेते हैं। हमारा मन भी उसी पर काम करता है। हमारे मन को भी वही चाहिए। हमारे मन को भी लोगों को प्रभावित करना है, जिस कारण हम भी उसी राह पर चल जाते हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि अगर हमारा समाज साधु संतों की तरह मन को आकर्षण बनाने में ध्यान देते तो शायद हम व्यायाम से कहीं ज्यादा ध्यान को महत्व देते। रात्रि को करीबन 7 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है और यह भोजन हल्का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शरीर को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई और काम नहीं होना चाहिए। 7 बजे के पहले पहले आपको आपके सारे काम निपटा लेने हैं। मन में कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए और 7 से 9 बजे के बीच का यह जो वक्त है, इसका हमें भरपूर उपयोग करना है। अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, विचार मुक्त बनाने के लिए, और इसके लिए चाहे तो आप रात्रि के बाद स्नान भी कर सकते हैं। और स्नान करने के लिए आप चाहे तो हल्के गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्नान करते वक्त आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे और इस समय पर आपको केवल इन्हीं विचारों पर ध्यान देना है, जैसे कि आज जो भी थकान हुई है, मेरा शरीर जितना भी थका हुआ है, जो भी मैंने आज काम किया है, जो भी मैंने किसी से ईर्ष्या की है, नफरत की है, घृणा की है, वह सारी चिंताएं, वह सारी परेशानियां इस पानी के साथ धूल रही है और मेरा मन एकदम खाली, शांत और निर्मल हो रहा है। यदि आप ऐसा भाव से स्नान करते हैं तो आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने आप को स्थिर करने में भी धीरे धीरे कामयाब हो ही जाएंगे। जब आप रोज रोज एक ही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो इसका परिणाम भी आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। और स्नान करने के बाद कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान किसी और पर ना जाए। एकदम शांत रहिए। जो भी आपने आज किया है, जो भी वस्तुएं आपने देखी हैं, सोची हैं, सुनी है, उन्हें वहीं पर त्याग दीजिए, क्योंकि वह सारी चीजें आपको अगले दिन फिर वहीं पर मिल जाएंगी।
और उसके बाद अपने कक्ष की ओर आगे बढ़े। अपने कक्ष में जो भी सुगंध आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने कमरे की रोशनी को धीमा कर दीजिए। स्विंगलमैन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए कोई शांत संगीत लगाकर उसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए और किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। बस सोते वक्त अपने मन में अपने आप से कहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और इसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कहना है। आपका पूरा ध्यान केवल इन्हीं शब्दों पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। हे प्रभु, मेरी इसमें मदद कीजिएगा। मुझे अगली सुबह 4 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। इसलिए मैं आपके भरोसे एक गहरी नींद लेने जा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कल सुबह 4 बजे अवश्य जगा देंगे। अपने मन में यह भाव बनाए रखें और इसी भाव के साथ आप गहरी नींद में चले जाएं। आपको ऐसा पूरे 21 दिनों तक करना होगा। उसके बाद आप खुद ही एहसास कर पाएंगे कि जब आप नींद में थे तब भी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है। आप नींद में भी जगे हुए थे और अब आपका जागरण पूर्ण हुआ और अब आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप यह भी एहसास कर पाएंगे कि जिस नींद को पूरा होने में 8 से 10 घंटे लगा करते थे, और उसके बाद भी जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ और बीमार सा महसूस होता था, अब वही नींद केवल 4 से 5 घंटों के अंदर पूर्ण हो जा रही है। और आपके शरीर में भी एक अलग ऊर्जा है, अलग शक्ति है। आपका मन भी स्फूर्ति से भरा हुआ है और आपका मन भी सभी कार्यों में सरलता से और सहजता से लगने लगा है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यह नींद आपकी वास्तविक नींद है। पहली जो नींद आप सो रहे थे उसमें आपके मन में तरह तरह के विचार रहते थे, तरह तरह के आपको सपने दिखाई देते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क पूरी रात्रि भर काम करता रहता था। आपका शरीर आपके भोजन को पचाने के लिए कार्य करता रहता था, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती थी। इसी कारणवश जब आप उस नींद से उठते थे तब भी आपका शरीर उसी प्रकार थका हुआ, हारा हुआ और कमजोर दिखाई देता था। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ना तो आपके मन में कोई विचार होंगे, ना ही आपका शरीर थका हुआ होगा, और ना ही आपके शरीर को किसी प्रकार के किसी क्रिया को करने की कोई आवश्यकता होगी। आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा, और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान बना रहेगा। आप किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करेंगे। ना ही आपको आलस्य आएगा और ना ही आप थकेंगे, और ना ही आपको पूरे दिन भर किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस होगा। आपका पूरा दिन तरोताजा हुआ रहेगा। आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत होगी। आप हर काम में आनंद लेंगे। योग निद्रा में पहुंचने के बाद आपका ध्यान करना भी अत्यधिक सरल हो जाता है। आप बहुत जल्दी ही गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। रात को योग निद्रा लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सबसे लाभकारी होता है। इसलिए जब भी आप योग निद्रा से उठे तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 घंटा आप ध्यान के लिए अवश्य निकालें। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे आप उस असीम शक्ति को समझ पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे, उस विराट रूप को देख पाएंगे। आप उसे देख पाएंगे जो इस कण कण में बसा हुआ है। आप वह सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो आज तक इन शास्त्रों में लिखा गया है। यदि आप इन चीजों का अनुभव करते हैं तो यही ज्ञान, यही वेद, यही शास्त्र आपके लिए आनंद का कार्य करेंगे। आपको हर जगह आनंद की अनुभूति होगी। आप केवल हर जगह वास्तविकता को देख पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे, और आपका जीवन भी सरल और सूक्ष्म होने लगेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी लोगों के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।